हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस राज एंड वेलकम टू योर चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग 2020 का जो सेट था यानी सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग सेट 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो कितना होगा। -1 को -1 से 100 बार गुना करना है, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह से 100 बार 100 बार गुना करना है। -1 इंटू -1, तो देखिए 2 बार गुना करते हैं तो आप लोग को पहले बताए होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। फिर प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो वो भी प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। और प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो वो भी माइनस हो जाता है। यानी 2 को जब भी माइनस एक साथ रहे और वो गुना में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी 2 को माइनस एक साथ है तो प्लस हो जाएगा। तो 100 टोटल कितना है, -1 100 को कह रहा है। -1 इंटू -1, इस तरह से कितना 100 को, तो 100 को यानी 50 जोड़ा बन जाएगा। 50 जोड़ा बन जाएगा, यानी वो क्या है, सम संख्या है। यानी 2 भी एक सम संख्या था, 50 भी सम संख्या है। यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित को सरल करें। एक व्यंजक दिया हुआ है, लिखते हैं व्यंजक 15.1/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1.3/4 इंटू 2। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग सब एक में रहे तो उसको कौन विधि द्वारा बनाते हैं, किस रूल द्वारा, तो बोडमास का रूल द्वारा। बोडमास का रूल पहले वीडियो में, पहला वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है बोडमास का क्वेश्चन। तो इसको भी बोडमास की तरह ही बनाएंगे, बोडमास से ही। तो पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, ये पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक में है, तो यहाँ हम पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। ठीक है। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो पहले ये दोनों को गुना करते हैं और जितना आएगा उतना में इसको जोड़ देते हैं। यानी पहले यहाँ गुना, इसके बाद जोड़, यानी 15 दूना के 30 और 1 31, यानी 31/2 हो गया। ठीक है। इसके बाद जैसे सेम है तो सेम उतार देंगे, 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 इंटू 2। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट मेरा कहाँ है, यहाँ है, और फिर ये पूरा ब्रैकेट है। तो पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोडमास के रूल में, मैंने बताया था बोडमास रूल। यानी पहले ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट यानी 31/2, बाकी सबको सेम लिखते हैं, माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस, ये भागा में है, अगर भागा है तो उसको गुना में चेंज करते हैं। तो यानी 7 गुना, और गुना में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यानी हर जो है वो अंश हो जाता है और अंश जो है वो हर हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ 4 हो गया। और यहाँ देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, ये कट गया। ठीक है। तो 31/2 माइनस, यहाँ देखिए 3/2 है ना, तो 3/2 लिखेंगे
यहाँ प्लस है तो प्लस, वहाँ क्या बचा था 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 इंटू 2, ठीक है, यानी 31/2। यहाँ इस भिन्न का जोड़ है, यहाँ 1 करके जोड़ देते हैं, यानी 3 एकम 3 और 4 दूना के 8, 8 और 3 11/2, यानी 31/2 माइनस 11/2। ये ब्रैकेट था तो इसको पहले सॉल्व किया, इसके बाद मल्टीप्लाई 2 है तो मल्टीप्लाई 2, यानी E2 से E2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 31/2 माइनस 11, तो 11 दूना का 22, 22 31 माइनस 22 कितना हो गया, यानी 9/2, 9/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड है, इसको भी एक क्वेश्चन दिया हुआ उसको सरल करना है, यानी उसको आसान रूप में, यानी उसको एक क्वेश्चन है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल देखिए, जोड़ वाले को जोड़ के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ एक में जोड़ देते हैं, इसके बाद घटा देंगे, यानी ये प्लस में है, इसके पहले कुछ नहीं साइन है तो प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस प्लस वाले को एक जाति वाले को एक के साथ जोड़ते हैं और अलग जाति वाले को अपने जाति के साथ, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 2 और 4 2 6 और 1 7, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 5 और 0 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 5.05। तो अब घटा देंगे सिंपल, यानी 10 में से 5 5, यहाँ 4 40.2, यानी 2.45, यही इसका आंसर हो गया। टू 2.45, इसको यहाँ आंसर के रूप में मेरा है पूर्णांक में, यानी इसको पॉइंट हटा दिया है और 100 से भाग दे दिया है। तो देखिए कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 20 2500 और 5 से 5 के 20, 4 बचा 55 45, यानी 20 दूना के 40 पूर्णांक 9/20, यही आंसर है। आंसर के रूप में इस रूप में दिया था, इसीलिए हमने इस रूप में तोड़ दिया, यानी अगर आंसर पॉइंट वाला रूप में देता तो ये आंसर हो गया था, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 150 के बराबर है, यानी 150, 150 के बराबर, डेढ़ सौ के बराबर लिखना है, 150%, 150% के बराबर। तो 150% का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब हम आप लोग को बताया था कि 1% यानी 1/100, 2% यानी 2/100, 3% यानी 3/100, यानी जितना परसेंट रहेगा उतना बट्टा 100, तो 150% है यानी 150/100, सिंपल। तो 0 से 0 कट गया और यहाँ 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15 डिवाइड कर देंगे तो 1.5, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि दोपहर बाद 3:05 को कैसे लिखा जाएगा। दोपहर बाद 3:05, तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि दोपहर बाद आखिर AM होता है या PM, AM होता है या PM। तो दोपहर बाद आपको एक बात बता दें, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन तक, इसको कहते हैं AM, ठीक है। अब 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक, इसको क्या कहते हैं, PM।
लेकिन कोई अगर आपसे हिंदी में पूछ दिया कि AM मतलब क्या होता है और PM मतलब क्या होता है, तो आप लोग ऐसे सिंपल तरीका से सोचेंगे कि AM मतलब अपराह्न और PM मतलब पूर्वाह्न, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ एकदम जस्ट उल्टा होता है कि AM मतलब पूर्वाह्न यानी जो सुबह वाला समय होता है, यानी 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, यानी भोर से लेकर और 12 बजे दोपहर तक जो समय होता है उसको AM कहते हैं, यानी पूर्वाह्न। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। और 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात को इंग्लिश PM कहते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपराह्न। अपराह्न, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2:05 को कैसे लिखा जाएगा? दोपहर के बाद। दोपहर के बाद यानी दोपहर के बाद ये यानी दिन वाला समय, दिन दोपहर 12 बजे बाद के समय हो गया। तो 2:05 को कैसे लिखा जाएगा? 2:05 ऐसे लिखा जाएगा। और 12 बजे दिनों के बाद है तो यानी PM, ठीक है। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक यात्री गाड़ी है, मान के चलिए ये गाड़ी है, ठीक है। ये मान के चलिए ट्रेन है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन के 6 घंटे बाद चलती है। और एक जो मालगाड़ी है, यानी एक जो पहले ही एक गाड़ी चल गई है, उसके 6 घंटे बाद ये गाड़ी चलती है। एक मान के चलिए ये रेलगाड़ी है, मालगाड़ी, उसके 6 घंटे बाद ये गाड़ी चलती है, यानी इसके 6 घंटे बाद ये चलती है। और 4 घंटा में कह रहा है कि 4 घंटा में ये जो गाड़ी है ना वो इसको पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि ये गाड़ी कितने स्पीड से चल रही थी? ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और कह रहा है कि 4 घंटे में, ये 6 घंटा पहले इससे चली है और 4 घंटा में ये गाड़ी इससे पार कर जाता है। तो कितना स्पीड से ये चल रही है कि 4 घंटा में पार कर जाएगी? तो देखिए ये 4 घंटा में पार कर जाता है, तो यानी ये टोटल कितना किलोमीटर चली? 80 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है, तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी? तो यानी 4 गुना 80 यानी 320 किलोमीटर, ठीक ना। यानी 320, 4 घंटा में ये कितना किलोमीटर चले? 320 किलोमीटर। ये शुरू वाला रेलगाड़ी जो था, जो इसके 6 घंटा बाद नहीं चलना स्टार्ट किया, इसके 6 घंटा बाद चलना स्टार्ट भी किया, उसके बावजूद भी 4 घंटा बाद इसको पकड़ कर इसको पार कर गया, ठीक है। तो यानी 6 घंटा पहले एक तो ये चला और 4 घंटा ये चला, तो 4 घंटा ये भी ना चला, यानी 6 4 10, यानी इतना दूरी कितना घंटा में तय किया? यानी 10 घंटा में ये इतना दूरी तय किया ये ट्रेन। तो ये ट्रेन का हमारा चाल पूछ रहा है, तो ये ट्रेन का चाल यानी 10 घंटा में 320 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 320/10 यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी ये जो मालगाड़ी है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप फार्मूला पर बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट दिए हैं। यहाँ एक भी फार्मूला हमने नहीं लगाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से मान के चलिए कहीं जाता है। मान के चलिए एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और अपना ऑफिस पहुंचने में उसको 10 मिनट लेट हो जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो ऑफिस वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यही कह रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा कि एक व्यक्ति है वो घर से ऑफिस की ओर जा रहा है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है उसको, और अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक से भी बना सकते हैं, ऐसे हम आपको कॉन्सेप्ट से एक बार बताते हैं, ठीक है।
चलिए मान के चलिए टोटल दूरी कितना है, टोटल मान के चलते हैं x, टोटल दूरी कितना है x, टोटल x है x किलोमीटर, ठीक ना। टोटल x है तो वो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी तो x है, यही ना दूरी है, तो x बाई 30, यानी चाल कितना है, पहले 30 था। इसके बाद फिर दूरी कितना चला, वही दूरी तो वही है, लेकिन अभी कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। इसके बाद उसको कितना समय का अंतर हुआ, यानी समय का अंतर देखना। तो समय एक तो 10 मिनट पहले जा रहा था और एक में 10 मिनट, एक में देर हो रहा था, एक में 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी समय का अंतर 20 मिनट का ना हो गया, यानी दोनों समय को जोड़ देंगे, यानी 20 मिनट का हो गया। लेकिन इस 20 मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ता है, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको एलसीएम लेंगे 30 × 42, 30 से 30 कट गया, 42x, 42 से गुना करेंगे 42x, माइनस 42 से 42 कट गया और 30 से गुना करेंगे 30x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, यानी 42 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा 12x, 12x और यहाँ इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, इंटू 3 इज इक्वल टू 30 × 42, 30 × 42। ठीक है, अब काट दे रहे हैं, 3 से 3 10 जा 30, 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 से 6 7 जा 42, यानी 3 5 जा 5 7 जा 35, यानी x इक्वल टू 35, यानी घर से ऑफिस की दूरी 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, ट्रिक कहता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर, चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, समय का अंतर क्या चीज में, घंटा में, समय का अंतर घंटा में। ठीक है, तो यानी इस पर पुट करते हैं वो क्वेश्चन, यानी चालों का गुणनफल, चाल कितना था 30 × 42, है ना। इसके बाद चालों का अंतर, चालों का अंतर यानी 42 माइनस 30 इंटू समय का अंतर, समय यानी 20 मिनट, 20/60 घंटा में, यानी 60 से डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0, 2 3 जा 6 इक्वल टू 30 × 42/12 गुना 1/3, तो 6 7 जा 42, यहाँ 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 2 से 2 15 बार में और 3 5 जा 15, यानी 7 5 जा 35 किलोमीटर आ गया। ट्रिक से देखिए एक लाइन बन गया, लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा, यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है ट्रिक से ही बनाया जाता है। तर आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर समय का अंतर कैसे निकालें। तो अगर एक कहेगा ऐसे कि एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ, यानी एक पहले पहुंचा था और फिर एक देर में पहुंचा, यानी सबसे पहले देर में पहुंचा था, इसके बाद पहले पहुंचा था, तो समय को दोनों को जोड़ देते हैं, ये वही समय का अंतर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी के चलते यहाँ 10 और 10 20 लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 5045 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
5045 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5045 बटे 1000, यानी 5 kg 45 ग्राम। यही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन 10 सेंटीमीटर का 2 घन है। मान के चलिए ये घन है, ठीक है। घन तो आप लोग को ये घन है, ये तो 3D का फिगर है, लेकिन हम इसको 2D में दिखलाते हैं। ये मान के चलिए ये मेरा घन है, 2 घन को एक साथ रखा गया और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, इन लोग का भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10, ये भी 10 हो गया, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो देखिए इसका लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो ये तो घनाभ हो गया ना, लंबाई कितना हो गया 10 और 10 20 हो गया, यानी L इक्वल टू कितना हो गया 20। लेकिन B यानी चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगा, तो चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10। तो अब घनाभ का, ऐसे घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी L कितना है L 20 इंटू 10 इंटू 10, यानी 2 पर 30, 1 2 30, 1 2 30 इतना। और ये क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सब क्या है सेंटीमीटर में है, तो यानी ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरंताल, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, यानी वर्ग आकार का, मान के चलिए 8 मीटर ये वर्ग है, ठीक है। इसका कितना भुजा है 8 मीटर, है ना। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरंताल इस प्लॉट को 1/8 भाग में घेरती है, तो प्लॉट की लंबाई क्या हो गई। मान के चलिए एक पूरा बड़ा प्लॉट है, फिर फिगर बनाते हैं। एक मान के चलिए ये प्लॉट है, ठीक ना, ये क्या है ये प्लॉट है, इसको कह रहा है 8 भाग में घेरता है, 8, ये मेरा टोटल प्लॉट था, इसमें 8 सेंटीमीटर वाले 8 मीटर वाले वर्ग है, उसको एक वर्ग जो है 1/8 भाग घेरता है। तो ये कह रहा है ये पूरा जो है ना तरंताल, यानी ये पूरा का हमको लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। तो एक 8, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ठीक है। इसमें देखिए 8 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक वर्ग कितना, इस पूरे तरंताल का एक वर्ग कितना है 1/8 भाग है पूरे तरंताल का। तो 1/8 भाग घेरता है 8 पूरे तरंताल का। तो यहाँ इसका लंबाई क्या हो जाएगा, यानी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो 8 8 16 8 3 24 8 चौका 32। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 32 मीटर, ठीक है। यही आंसर हो गया।